वह चट्टान पर चढ़ा, एक विद्रोही स्नाइपर को हटाया, स्नाइपर की यूनिफॉर्म पहनी और फिर खुलेआम उनके कैंप में चाय पीने लगा। उसने बेशर्मी से पकड़े गए अमेरिकी पायलट का पता लगाया। बंधक की मदद से रैनी को विद्रोहियों का गोला बारूद डिपो मिल गया। उसने एक टेंट की कील निकाली, लेकिन पास के एक गार्ड ने आवाज सुन ली। वह गोला बारूद डिपो में घुस गया और विद्रोहियों द्वारा चुराई गई अमेरिकी मिसाइल का पता लगाया। जैसे ही वह अपना हथियार छिपा रहा था, गार्ड टेंट के बाहर आ गया। उसने अपना टूलकिट खोला और मिसाइल के बाहरी सुरक्षात्मक केसिंग को अलग कर दिया। उसने सफलतापूर्वक मुख्य सर्किट बोर्ड निकाल लिया, लेकिन गलती से सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म चालू हो गया। उसने अपना प्लास निकाला और तार काट दिया, लेकिन काउंटडाउन बंद नहीं हुआ। उसने शांति से एक पेपर क्लिप निकाली, उसे जोर से सीधा किया और उसे सर्किट बोर्ड के इंटरफेस में डाल दिया, जिससे मिसाइल फटने से सफलतापूर्वक रुक गई। वह टेंट से बाहर निकला, बंधक को ढूंढा और उसे एक छोटा चाकू दिया। भागने की तैयारी करते हुए उसने अपनी राइफल एक पेड़ पर लगाई, एक टहनी को ट्रिगर के सहारे फंसाया और उससे एक रस्सी बांध दी। उसने रस्सी से एक माचिस की डिब्बी बांधी। उसे जलाने के बाद वह बंधक को सिग्नल देने के लिए दुश्मन के कैंप में घुस गया। जब रस्सी जल गई तो टहनी ने ट्रिगर खींच दिया, जिससे एक ध्यान भटकाने वाली चीज हुई, जिसने दुश्मन का ध्यान खींचा। बंधक ने पिंजरा खोला और वह अकेले विद्रोही पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। वह बंधक के साथ विपरीत दिशा में भाग गया। विद्रोहियों ने धोखे को देखा और उनका पीछा करने के लिए मुड़े। वे एक चट्टान के किनारे पर फंस गए। वे लड़ने के लिए वापस मुड़े। पहले उन्होंने विद्रोहियों की हरकतों को रोक दिया, फिर उसने दुश्मन को दबाने के लिए राइफल बंधक को दे दी। उसने एक पैराशूट निकाला, एक पत्थर उठाया और उसका इस्तेमाल अपनी फ्लेयर गन के असर को बढ़ाने के लिए किया। उसके साथी का गोला बारूद खत्म हो गया और विद्रोही करीब आ गए। उसने अपने साथी को पकड़ा, ट्रिगर दबाया और उन्हें चट्टान के किनारे से सफलतापूर्वक दूर धकेल दिया। उसने पक्का किया कि वे विद्रोहियों की फायरिंग रेंज से बाहर हैं। फिर पैराशूट खोला। मैकगाइवर ने एक बार फिर बिना किसी मेहनत के मिसाइल संकट को खत्म कर दिया था।